हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है कमाने वाली बहू। मम्मी, आप हमारे साथ बेंगलोर चलो। पापा थे तो अलग बात थी, आप अब अकेली यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे अनिल ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई इनकी अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने से सभी मेहमान चले गए थे। बेटा अनिल और बहू अनीता दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटा बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ेगी। वो तुम्हें ताना मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर माल को सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। यानी कि जो परचून की दुकान थी उनकी, वो चलाने में वो असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वे खर्च हो गए थे। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। असमंजस में मैं अनिल को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में अनीता ने कहा कि मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं अपनी सूटकेस पैक कर देती हूँ और आपकी भी साथ में। अनीता के ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बेंगलोर आ गई। अनिल और अनीता दोनों ही मेरा पूरा पूरा ख्याल रखते थे। सभी साथ ही में खाना खाते। अनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की ही यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद ना आए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता चिंटू तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे हमेशा ही घूमता रहता था। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वो चीज़ मुझे बराबर लाकर दे देते। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल बच्चों को बदनाम करते रहते हैं। मॉल में घूमते घूमते अनिल और अनीता एक दुकान से कुछ खरीदी करने लगते हैं। मैं और चिंटू थोड़ा आगे निकल गए थे आइसक्रीम की दुकान पर। चिंटू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंने ऊपर तो मानो बिजली गिर गई थी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। इतने दिनों में पैसों की कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई थी। अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। मेरे चेहरे का रंग भी उतर गया था। चेहरा देखकर चिंटू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज़ दिला दीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई हूँ। मेरे ऐसा कहने पर चिंटू ने मेरी तरफ कुछ अजीब सी नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलाना पड़े, इसलिए मैं शायद बहाना कर रही हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मुझे अपनी बेबसी पर अब रोना आ रहा था। मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती हूँ? इनके जाने के बाद में पहली बार मैं अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। हमने बाहर डिनर किया। अनीता ने मेरे पसंद की काजू करी ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नज़र नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखी। अनिल सोचने लगा, अब वो सोने लगा था और अनीता चिंटू के कमरे में गई ताकि मच्छर की टिकिया लगाकर उसे ब्लैंकेट आदि देकर सुला दे। मैं भी अपने कमरे में सोने जाने लगी। इतने में मुझे चिंटू की आवाज़ जो है वो सुनाई दी, मम्मी दादी माँ बहुत कंजूस हैं, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तब हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ को कहा कि आइसक्रीम दिला दीजिए, लेकिन दादी माँ बहाना करते हुए कहा कि वो अपना पर्स जो है वो घर ही पे भूल गई हैं। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो पर्स ही साथ में मत ले जाओ। जाओ तो कुछ खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा और कुछ आपका पैसा खर्च होगा भी नहीं।
कंजूस दादी माँ। ये क्या है चिंटू? दादी माँ के लिए ऐसा कोई बोलता है क्या? तुम्हें बोलते वक्त जरा भी विचार नहीं आया? क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वो फिलहाल कितने ज़्यादा दुख में है? दादी माँ को क्या दुख है मम्मा? बेटा, अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी जो हैं वो हमसे दूर चले गए हैं, हम सबको छोड़ करके। जिस व्यक्ति के साथ हम चौबीसों घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना सुख दुख साझा करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ में, वो व्यक्ति जब हमें अचानक से छोड़ करके बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है हमें। ये अभी तुम नहीं समझ सकते हो। सोचो, अचानक से अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे दूर हो जाएं तो फिर तुम्हें कितना बुरा लगेगा। और तुम्हारे पास उनके वापस आने के चांसेस भी ना हो कि वो कभी वापस आएंगे, तो क्या तुम उनके बिना रह सकते हो? दुखी नहीं होगे? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता हूँ। बेटा, फिर सोचो, दादी माँ जो हैं वो दादाजी के बिना कैसे रहती होंगी? ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गई थी तो तुमने उन्हें कंजूस तक बना दिया है। क्या तुम्हें उनके प्रति इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए? तुमने उनका प्यार नहीं देखा। बच्चों को ऐसे ही सलाह देनी चाहिए और माता पिता